हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंडेफिनिट टेंसेज। यानी इंडेफिनिट टेंसेज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इसमें जनरली हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। आज हम रीड करने वाले हैं इसमें और इसके ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें आपको भी तकलीफ हो सकती है। गाइस, हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि समय के साथ हर आदमी बूढ़ा हो जाता है, और इसको हमने ट्रांसलेट किया है कि एवरी मैन बिकम्स ओल्ड विथ टाइम। दिखने से ये सेंटेंस आपको सही लगेगा, लेकिन असल में ये सेंटेंस गलत है। दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा है कि वह समय पर विद्यालय जाता था। हमने लिखा है ही वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। ये सेंटेंस भी दिखने से आपको सही लगेगा, लेकिन यह भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। आगे हमने एक सेंटेंस लिखा है कि प्रधानमंत्री जी कल अमेरिका जाएंगे। गाइस, देखेंगे कि ये जो हमारा टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, जो पहला सेंटेंस हमने लिखा है कि समय के साथ हर आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो अगर हम इसको हिंदी से समझने का प्रयास करें तो हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है एवरी मैन, मतलब हर आदमी, बिकम्स मतलब हो जाता है, ओल्ड मतलब बूढ़ा, विथ टाइम मतलब समय के साथ। तो ऐसे तो देखेंगे तो लगेगा ये सेंटेंस बिल्कुल सॉलिड है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ना, आप एक कॉन्सेप्ट अगर समझ लें तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, ये सेंटेंस गलत है। देखें फ्रेंड्स, एक होता है हमारा स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है फ्रेंड्स? स्टेटिव वर्ब्स हम उन वर्ब्स को बोलते हैं जो किसी पर्सन या किसी वस्तु का स्टेट डिस्क्राइब कर रहा हो। स्टेट डिस्क्राइब कर रहा हो से क्या मतलब है कि वह उसकी उसके उसके होने, उसकी कोई दशा, उसका कोई इंडिविजुअल पार्ट बता रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टेटिव वर्ब्स हम ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं जो स्टेट को डिस्क्राइब करता है। फ्रेंड्स, एक बात समझें कि जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कि पार्टिकुलर एक समय पर जो स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक वो होता है। एक होता है जहां पर हमें स्टेट में परिवर्तन शो करना होता है, और एक होता है जहां पर स्टेट में परिवर्तन होना चाहिए फिर भी परिवर्तन नहीं होता है। फ्रेंड्स, जो पहला वाला है कि जहां पार्टिकुलर हम एक समय पर किसी वस्तु या व्यक्ति का स्टेट डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास वर्ब क्या है? बी। यह बी जो है ऐसे पार्टिकुलर एक समय पर किए गए एक्शन, एक समय पर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहा होता है। इसके अंतर्गत हमारा आता है इज, एम, आर। ये तीन प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट में स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए, यानी किसी की दशा बताने के लिए या किसी की अवस्था बताने के लिए। और दूसरा पास्ट में इसके लिए होता है वाज, वर। ये पास्ट का स्टेट या दशा बता रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बी स्वयं ही वहां पर काम कर जाएगा। तो ये ऐसे वर्ब हैं जो स्टेट को तो डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन पार्टिकुलर एक समय के स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। इससे हमें चेंजिंग या अनचेंजिंग का पता नहीं चलता है। फ्रेंड्स, दूसरा होता है कि जब स्टेट में परिवर्तन करना हो, यानी स्टेट में परिवर्तन शो करना हो, उस कंडीशन में जो हम स्टेटिव वर्ब यूज करते हैं, उसके अंतर्गत कई स्टेटिव वर्ब्स आते हैं। एक होता है हमारा गेट, एक हमारा होता है गो, एक हमारा होता है ग्रो, एक हमारा होता है बिकम, और ऐसे बहुत सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। और फ्रेंड्स, इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है, कोई व्यक्ति या वस्तु आपके सामने है, और मैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा हूं, और आप बता रहे हैं कि यह व्यक्ति टीचर है, तो पार्टिकुलर एक समय पर आप उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। मैंने पूछा भाई ये कौन सी चीज है? आपने कहा कि ये एक टेलीविजन है। तो वह वस्तु के बारे में आप उसी समय पर, जब मैंने पूछा था, आप हमको बता रहे थे कि असल में वो क्या चीज है। लेकिन फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि वह नाराज हो गया, तो क्या यह वह पहले नाराज था या उसके स्टेट में परिवर्तन हुआ? तो आप कहेंगे यकीनन वो पहले नाराज नहीं था, उसके स्टेट में परिवर्तन हुआ है। फ्रेंड्स, उसी तरह से मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि वह दुखी हो गया, तो इसका मतलब वो पहले दुखी नहीं था। ठीक है, उसके स्टेट में परिवर्तन हुआ और वह दुखी हो गया। तो ऐसे जब स्टेट में चेंज आता है तो वहां पर हम यूज करते हैं गोट, गेट, गो, ग्रो, बिकम। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। तीसरा हमारा होता है फ्रेंड्स कि जहां पर स्टेट में परिवर्तन होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि उसने बहुत काम किया,
उसने बहुत काम किया, वो थक गया था, फिर भी अपने ड्यूटी पर बना रहा। तो यहाँ पर जो उसका स्टेट है बदल जाना चाहिए, क्योंकि वो थक गया था काम करके तो उसको आराम करना चाहिए, लेकिन वह अपने ड्यूटी पर बना रहा, अपने काम को करता रहा। तो यहाँ पर स्टेट में होना चाहिए था परिवर्तन, जो नहीं हुआ। फिर इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिमेन, स्टे, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे इसमें भी वर्ब्स हैं। तो फ्रेंड्स स्टेटिव वर्ब किसको बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब्स हम उसको बोलते हैं जिससे हम किसी व्यक्ति या वस्तु का स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हो। अगर एक समय पर उसके स्टेट को डिस्क्राइब करना है कि पार्टिकुलर उस समय पर वो किस पोजीशन में है, तो हम इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उसके स्टेट में परिवर्तन हो रहा हो तो हम इनमें से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। और अगर उसके स्टेट में परिवर्तन होना चाहिए लेकिन परिवर्तन नहीं है, इसकी दशा बदलनी चाहिए, उसकी दशा नहीं बदली, इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, रिमेन और स्टे। फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अगर इसको हम समझें तो समझने का आनंद मिलेगा। यहाँ पर हमने लिखा है कि समय के साथ हर आदमी बूढ़ा हो जाता है। इसका मतलब हर आदमी बूढ़ा पैदा तो नहीं होता है, उसके स्टेट में परिवर्तन होता है। तो उसके स्टेट में परिवर्तन होगा तो हमें इनमें से कोई एक इस्तेमाल करना होगा। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो बिकम इस्तेमाल हुआ ही है, यहाँ पर बिकम तो इस्तेमाल हुआ ही है, और यह बिकम उनमें से एक है जो स्टेट ऑफ चेंज को दिखाते हैं, उनमें से बिकम एक है। तो फिर ये गलत क्यों है? तो इसमें फ्रेंड्स आपको एक चीज और समझना होगा कि ग्रो और बिकम में क्या डिफरेंस होता है। बिकम जो होता है वो फास्ट स्टेट ऑफ चेंजिंग को दिखाता है, यानी दशा में अगर तेजी से परिवर्तन हो जाए उसके लिए हम बिकम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि उसने मुझको देखा और वह नाराज हो गया। इस कंडीशन में क्या है कि पहले वो नाराज नहीं था, उसने मुझको देखा और वो तुरंत नाराज हो गया। तो ये फास्ट चेंजिंग को दिखाता है। ग्रो क्या करता है, ग्रो स्लो चेंज को दिखाता है, जब धीमे धीमे परिवर्तन हो रहा होता है तो उस परिवर्तन को कौन दिखाता है, ग्रो दिखाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखें कि कह रहा है समय के साथ हर आदमी बूढ़ा होता है। तो जो आदमी समय के साथ बूढ़ा होता है ऑल ऑफ सडन तो हो नहीं जाता, अचानक तो हो नहीं जाता है, उसके स्टेट में परिवर्तन कैसे होगा, बहुत ही स्लोली स्लोली होगा। फ्रेंड्स अगर आपको याद है तो कहीं भी आप पढ़े होंगे तो लिखा रहता है प्लांट्स ग्रो इनटू ट्रीज, कि पौधे पेड़ बनते हैं। तो जब पौधे पेड़ बनते हैं तो उस कंडीशन में उसके उसके साथ ग्रो वर्ड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके स्टेट में बहुत स्लोली स्लोली चेंज आता है, बहुत स्लोली स्लोली परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमको अगर स्लोली स्लोली परिवर्तन शो करना है तो बिकम के जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, ग्रोज, ग्रोज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड, ग्रोज। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो मेन वर्ब में यस हो जाएगा, चूंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है तो वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ईएस बढ़ाते हैं। इस वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या था, गलत था। हिंदी से पढ़ेंगे तो लगेगा ये सेंटेंस सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि पहला जो सेंटेंस मैंने आपको समझाया वो आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम दूसरे सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि वह समय पर विद्यालय जाता था, और इसको मैंने ट्रांसलेट किया है कि ही वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। ये सेंटेंस सही है कि गलत है, आप पूरा वीडियो देखें और उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। ये सेंटेंस सही है कि गलत है, इस निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मेरे मुझसे और समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर मान लीजिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है जाता था, तो इसको देख के लगेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जिस कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूं उसको एक एग्जांपल से आप समझें। कि मान लीजिए मैंने लिखा कि ही वेंट टू मार्केट। मैंने क्या लिखा फ्रेंड्स, ही वेंट टू मार्केट। अब इस सेंटेंस को अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाए या इस सेंटेंस का सेंस समझने के लिए आपको कहा जाए तो फ्रेंड्स दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप इस सेंटेंस का क्या मतलब निकालोगे। कि वह बाजार जाता था कि वह बाजार गया? यकीनन आप कहेंगे कि वह बाजार गया। इसी तरह से फ्रेंड्स मान लीजिए अगर सेंटेंस आ गया कि ही मेड काइट्स, ही मेड काइट्स। ठीक है, अच्छा इसका अगर मैं आपको कहूं कि इसका सेंस आप क्या समझ रहे हैं या फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, तो इस सेंटेंस का भी आप यही अर्थ निकालेंगे कि ही मेड काइट्स, उसने पतंगों को बनाया।
यानी उसने पतंगों को बनाया। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से देखें तो यह सेंटेंस अगर यहाँ से हिंदी को हम क्या करें, इरेज कर दें, हिंदी को यहाँ से हटा दें और हम कहें कि ही वेंट टू स्कूल, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे कि वह समय पर विद्यालय गया कि समय पर विद्यालय जाता था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वन टाइम एक्शन को भी शो करता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैप्चुअल एक्शन को भी शो करता है, तो यहाँ पर ना डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पर लिखा है ही वेंट टू मार्केट, तो इससे यही पता चलेगा कि ये वन टाइम एक्शन था, कि ये आदमी एक बार बाजार चला गया और ये आदमी पतंगों को बना दिया। फ्रेंड्स रुकिए, अगर इस सेंटेंस में मैं थोड़ा सा आगे एक वर्ड यूज करता हूं, ही वेंट टू मार्केट के बाद मैं लिखता हूं डेली। क्या लिखता हूं? डेली। अब फ्रेंड्स इसका क्या मतलब समझेंगे? इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वह रोज बाजार गया कि रोज बाजार जाता था। तो यकीनन आप इसका मतलब आप समझेंगे कि वह रोज बाजार जाता था। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूं कि ही मेड काइट्स पर डे, आगे मैं क्या ऐड कर दूं? पर डे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मतलब आप बताइए कि क्या समझेंगे कि वह पतंगों को रोज बनाया कि रोज बनाता था। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हैबिट वाले सेंटेंस दिखाने के लिए तभी इस्तेमाल करिए जब उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, यानी कोई ऐसा क्लॉज या कोई ऐसा एडवर्ब उस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया हो जिससे यह पता चल रहा हो कि वह सेंटेंस वह काम नियमित रूप से होता था। यहाँ डेली नहीं लिखा था तो इसका मतलब आपने कहा कि वह बाजार गया, और जैसे ही मैंने डेली लिखा अब आप उसका मतलब बदल के कह रहे हैं कि वह बाजार जाता था, यानी अब वो उसका रूटीन एक्शन हो गया। उसी तरह से जब मैंने कहा कि ही मेड काइट्स, तो आपने कहा उसने पतंगों को बनाया, लेकिन जब मैंने पर डे लिखा तो आपने इसको रूटीन एक्शन बना दिया, आपने कहा कि वह पतंगों को पर डे बनाता था। ठीक है फ्रेंड, अच्छा एक चीज और समझें, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता ते ती के साथ था थे थी आने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक बार कब इस्तेमाल करेंगे? जब उसके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, जिससे ये पता चले कि यह काम नियमित रूप से होता था। एक दूसरी बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं ता ते ती के साथ था थे थी आने पर, जब कोई ऐसा वर्ब इस्तेमाल किया गया हो जो स्टेट को दिखाता हो। क्या दिखाता हो फ्रेंड्स? स्टेट को दिखा रहा हो। ओके, अब मान लीजिए कि हमने लिखा है कि वह मुझे जानता था, वह मुझे जानता था। ठीक है, तो यहां पर ही न्यू मी, यहां पर फ्रेंड्स आप लिखेंगे कि ही न्यू मी, वो मुझे जानता था। यानी स्टेट डिस्क्राइब करने वाले सेंटेंसेस को भी आप इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जब ताते ती के साथ थाते थी आए। तो ताते ती के साथ थाते थी आने पर दो बार आपको पास्ट इंडेफिनिट कब इस्तेमाल करना है? एक बार जब उसके साथ एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी हो, और दूसरा जब उसको उसका स्टेट, किसी का स्टेट डिस्क्राइब किया जा रहा है, स्टेटिव वर्ब हो उसका मेन वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके आगे देखें ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह समय पर विद्यालय जाता था, तो वह समय पर विद्यालय जाता था, इसमें कोई भी एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है? नहीं है। तो अगर वेंट लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वन टाइम एक्शन, और ये वन टाइम एक्शन नहीं है, हिंदी से पढ़ने से पता चल रहा है कि ये काम बार बार होता था, मैंने नियमित रूप से होता था। तो फ्रेंड्स आखिर इसको हम सही कैसे करें? तो इसको सही करने के लिए आपको इस वेंट के स्थान पर लिखना पड़ेगा यूज्ड टू। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? यूज्ड टू गो। इसके जगह पर आपको लिखना पड़ेगा यूज्ड टू गो, क्योंकि पास्ट जो मॉडल हमारा यूज्ड टू गो होता है वो स्पेशली पास्ट के हैबिट दिखाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। तीसरे सेंटेंस में देखें, लिखा है प्रधानमंत्री जी कल अमेरिका जाएंगे। प्रथम आख्यान में ये सेंटेंस लगेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन आप समझ लें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई फ्यूचर का इवेंट जिसका होना लगभग 90% तय है, कोई भी ऐसा इवेंट जिसका होना लगभग 90% तय हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फ्रेंड्स जैसे मैच होता है तो कभी मान लीजिए आईपीएल 31 तारीख को शुरू होने वाला है, तो 31 तारीख को जिस समय पर टॉस लिखा है उसी समय पर मैच शुरू होता है। उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैच पोस्टपोन मतलब देर कर दिया जाए, बहुत रेयर केस में ऐसा कभी कभार ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसका होना लगभग 90% तय हो तो उसको हम ना उस फ्यूचर
वाले वाक्य को हम किस टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फ्रेंड्स देखें, मान लीजिए कभी आपने सुना कि भाई प्रधानमंत्री जी कल अमेरिका जाने वाले हैं, तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वह फिर अमेरिका न जाएं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम वो चले जाते हैं। यानी फ्यूचर का कोई इवेंट जिसका होना लगभग 90% तय हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रिकेप कर दे रहा हूं कि हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट टेंस, जहां 3 सेंटेंसेस के माध्यम से इंडेफिनिट में होने वाली ढेर सारे गलतियों में से कुछ गलतियों को मैंने उजागर किया हुआ है। यहाँ पर एक सेंटेंस था जहां पर परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा था, सॉरी स्लोली हो रहा था, और हमने एक ऐसा स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल कर लिया जिसमें बहुत तेजी से परिवर्तन को शो किया जाता है। दूसरे सेंटेंस में हमने ये समझने का प्रयास किया कि ता ते ती के साथ था थे थी आने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कब करेंगे और यूज्ड टू का इस्तेमाल कब करेंगे। तीसरे सेंटेंस में हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दिखने वाला ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों बना। फ्रेंड्स, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, वीडियो समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।